बदायूं से, जहां पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और अधिकारियों को मौके पर जाकर हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं। हादसा बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर हुआ है, जिसमें एक पिकअप और कार की टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इसमें एक महिला, एक पुरुष शामिल है। दोनों का इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे शव और लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हादसे के बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना के चलते हो रही आर्थिक तबाही को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि कोविड का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, बल्कि आर्थिक तबाही भी उतनी भी महत्वपूर्ण है। कोविड के बाद हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा कर सके और निवेश को आकर्षित कर सके। तो यहां पर अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। मेरठ और सहारनपुर के 3 छात्र छात्राओं ने देश भर में कोविड के मरीजों की मदद के लिए बीड़ा उठाया है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। 20 से ज्यादा शहरों में इस ग्रुप के करीब 250 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, पलवल, गुरुग्राम समेत कई शहरों में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चे कभी ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं, तो कभी इंडोर गेम्स खेलकर, तो कभी मोबाइल और टीवी पर फिल्में, सीरियल और वेब सीरीज देखते हैं। लेकिन मेरठ और सहारनपुर के 3 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करने की ठानी। मेरठ की रहने वाली अवनी सिंह, ऋषय गुप्ता और सहारनपुर के अंश ने कोरोना मरीजों के लिए वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया। शुरू में कोविड-19 सहायता ग्रुप में गिनती के स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लोग इनसे कभी ऑक्सीजन बेड, कभी आईसीयू बेड, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगते थे, कभी प्लाज्मा डोनर्स का इंतजाम करने का आग्रह करते थे। ये बच्चे भी डीएम, सीएमओ और दूसरे आला अधिकारियों से बात कर जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप बनाए, जिसमें से एक हेल्प ग्रुप है जिसमें किसी को भी कोई भी नीड होती है, ऑक्सीजन बेड्स, नॉर्मल बेड्स, आईसीयू बेड्स, प्लाज्मा डोनर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पहले एम्फोटेरिसिन एंड एवरीथिंग, हम उनकी रिक्वेस्ट देखते हैं। हमारी वॉलंटियर्स टीम को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करा गया है एंड उन टाइम स्लॉट्स में जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो वाले वॉलंटियर्स एक्टिव होते हैं। तुरंत हमारे पास जो लीड्स होती हैं उन पे कॉल करके वेरीफाई करते हैं उसी टाइम पे, और फिर वो वेरीफाइड करी हुई इंफॉर्मेशन आगे नीडी के पेशेंट को और नीडी को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बच्चे एक स्कूली छात्र संगठन से जुड़े हैं और कोरोना संकट को देखते हुए इन्होंने इवेंट को छोड़कर लोगों की सेवा करने का फैसला किया है। एक इवेंट की ही प्लानिंग कर रहे थे जब हमने सोचा कि यह समय इवेंट करने का नहीं, बल्कि एक ऐसी कैंपिंग करने का है जिससे हर एक भारतवासी की मदद हो सके। तब हमने शुरू किया कोविड-19 सहायता केंद्र। इस कैंपिंग में हम लोगों के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिसमें लोग आते हैं और हमसे मदद मांगते हैं, और दूसरा ग्रुप है जिसमें जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जो वॉलंटियर हैं। लगभग 250 से ज़्यादा वॉलंटियर जो मात्र 16 से 17 साल के हैं, आज वह दिन रात कार्य करते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को, हम हर ज़रूरतमंद को मदद पहुंचा पाएँ और कोई भी मदद से वंचित ना रहे। इस संकल्प को लेकर आज पूरा स्टूडियोमेट्रिक्स और हमारे सभी वॉलंटियर्स आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में इन बच्चों की ये कोशिश दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मथुरा में कोविड-19 की दूसरी लहर में बिगड़े हालातों और तीसरी लहर की संभावनाओं पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए नोडल अधिकारी मयूर महेश्वरी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं ऑक्सीजन की मारामारी को देखते हुए शुरू की गई ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा भी सार्थक होती दिखाई दे रही है।
जिलाधिकारी ने भी कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कमांड सेंटर में खुद कॉल रिसीव कर एक महिला को ऑक्सीजन देने के लिए टीम को रवाना किया। थर्ड लेयर के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा ग्रामीण जो इलाके में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम लोग कार्रवाई करें, अभी से टाइमली काम करें। और बताया जा रहा है कि ये बच्चों में इम्पैक्ट करेगी, तो उसके लिए जो हमारे पीडियाट्रिक आईसीयूज़ है पीकू, उस पर काम चल रहा है। हॉस्पिटल्स में पीकू बेड्स और उनके लिए संबंधित व्यवस्था पूरी कराई जा रही है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उन सभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता घर पर बड़े ही आसानी से मिल जाती है। इसमें व्यवस्था इस प्रकार से की है कि व्यक्ति ICCC पर कॉल करता है, वहाँ से RRT जो हमारी है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, रैपिड रिस्पांस टीम है, वो उसके घर पर जाती है, देखती है कि पेशेंट को किस प्रकार की ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है या नहीं। उसका आकलन करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर तत्काल उसको उपलब्ध करा दिया जाता है और लगातार वो टीम उस पेशेंट के साथ संपर्क में रहती है। इससे न केवल हमारे हॉस्पिटल्स का लोड कम हुआ है, बल्कि जो पेशेंट है उसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता निःशुल्क उसके घर पर प्राप्त हो जा रही है। रुक रहे हैं।